महात्मा फुले वो भी रिफॉर्मिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे। उनके वजह से शिक्षण सबको मिल गया, बहुजनों को। पेरियार उनसे भी जहाल थे। खेत की बात ऐसी है कि पेरियार को तमिलनाडु की जनता ने एक्सेप्ट किया, उनके विचारों को एक्सेप्ट किया। और महाराष्ट्र में खाली डायस पे वो पॉलिटिशियन फुले का नाम लेते हैं, शाहू का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचार अनुपालन करते नहीं। उनके विचारों के खिलाफ इनकी भूमिका रहती है, बर्तन रहता है। जानबूझ के किसी असंवैधानिक संगठन जो है, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो देश के संविधान को नहीं मानते, कोई गलत नाम से उन्होंने इस पुलिस स्टेशन में, जिस हद में ये स्टैचू आता है, वहाँ पर हमारे खिलाफ की ये पेरियार जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ काम करते थे। इस प्रकार की मीडिया की में गलत बात भी फैलाई, ताकि जो पेरियार जी बाबा साहब के अनुयायी थे या साथी थे या सब विचारधारा वाले थे, उन्होंने कहा कि ये एंटी बाबा साहब अम्बेडकर है और ऐसे संभ्रम फैलाया। और बात ऐसी है कि प्रशासन में बहुत सारी जानकारी, जैसे आम लोगों को नहीं, प्रशासन में भी पेरियार के बारे में अवेयरनेस नहीं है। उत्तर भारत के पेरियार के रूप में प्रचलित ललई सिंह यादव, इनके जयंती के उपलक्ष्य में संतों, समाज सुधारकों की कर्मभूमि महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में वाड़ूज के पास महाराष्ट्र कॉलेज परिसर में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के पुतले का अनावरण कुछ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते प्रशासनिक तकनीकी शर्तों की वजह से प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम उद्घाटन से चूक गया। लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने आए भारत के विभिन्न राज्यों से नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम आपको बताते चले कि पेरियार ललई सिंह यादव अर्धसैनिक बल में एक पुलिसकर्मी थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी नाटककार और लेखक भी थे। उन्होंने विख्यात शंभुवध जैसे नाटक लिखे। उन्होंने पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण को समझने की कुंजी का हिंदी में सच्ची रामायण की चाबी के रूप में अनुवाद किया। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्रविड़ कंजगम सामाजिक आंदोलन के जनक। 1944 में उन्होंने अपने आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी को मिलाकर द्रविड़ कंजगम का गठन किया। उन्होंने रूस का दौरा किया और जहां वो कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का पहला तमिल अनुवाद प्रकाशित किया। महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर, अंधविश्वास, जातिवाद को लेकर उनके विचार इतने प्रखर है कि आज भी देश और दुनिया को उनके वैज्ञानिक दार्शनिक विचारों की जरूरत है। पेरियार तमिल में लिखते हैं, एतिरिक कालावत्तुन पोरवत्तुर वत्तु मुखिया वेल्लई तेन अलाई नप्पू आताई वित्ता मुक्यम तूरो किकलाई ओलिका पोराई वत्तो वत्तनुम अक्कुम, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, दुश्मनों से लड़ना मुख्य काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गद्दारों को खत्म करने के लिए लड़ना। महाराष्ट्र का पहला स्टैचू जो औरंगाबाद से अनावरण होने वाला था, आवाज़ इंडिया टीवी यहाँ पर उस अनावरण प्रोग्राम में पूरा लाइव करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित थी। हम देखते हैं किसी कानूनवश, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से यहाँ पर इस अनावरण को रोक दिया गया। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, लोकल सरकार के द्वारा यहाँ पर इसकी अनुमति नहीं दी। इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? ईवी रामास्वामी पेरियार, जिनको पेरियार नाम से ही जाना जाता है, वो बहुत ही सोशल रिवोल्यूशनरी थे, रैशनलिस्ट थे, सेक्युलर थे, लॉजिक मानने वाले थे, प्रभावी लेखक थे, ज़बरदस्त वक्ते थे, थोर विचारवंत थे। और उन्होंने पहला अटैक किया रिलीजन पे। ये जो रिलीजन है, ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण करता है। रिलीजन एंड गॉड, ही डिनाइड दोज कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने ईश्वर के बारे में ऐसा कहा है कि गॉड, ये निर्माण किसने किया? तो इन्होंने गॉड कंसेप्ट पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि गॉड, यानी उनकी भाषा में, ये मेरी भाषा नहीं, उनकी भाषा में, गॉड इज इन्वेंशन ऑफ फूल हु बिलीव्स गॉड, ही इज ए डड ऑफ वुड। लकड़ी ठोकला है वो, ऐसा कहते थे, यानी नॉनसेंस। और ये इग्नोरेंस की वजह से गॉड की उत्पत्ति हुई है। लोगों को मालूम नहीं था ये कैसा होता है, जग कैसा चलता है। बाद में फिर मालूम हुआ, जैसा जैसा ज्ञान बढ़ते गया वैसा फिर लोगों को मालूम हुआ कि मानव की निर्मित है ये। तो मेनली ही वॉज
अथिस्ट यानी नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। अब अभी का जो राज्य सत्ता चल रही है वो सब बीजेपी वालों देश में या महाराष्ट्र में। हाँ, तो आप मानसिकता की बात कर रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में भी वही भाजपा का ही राज्य चल रहा है। हाँ जी। फडणवीस भाजपा के हैं। हाँ जी। उनका ही राज्य चल रहा है। हाँ हाँ। तो जो धर्म नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उनके स्टैच्यू का हम कैसे अनावरण कर देंगे? उसके पीछे ये कारण है, दूसरा कुछ नहीं। कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया, पर जो पेरियार रामास्वामी नायकर साहब हैं, इनके विचार पूरी दुनिया पढ़ रही है। बराबर है, आप जो बोल रहे सो सही है। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी गॉड कंसेप्ट डिनाई किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऐसे महान व्यक्ति, अब देखिए महात्मा फुले, वो भी रिफॉर्मिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी थे। उनके वजह से शिक्षण सबको मिल गया, बहुजनों को। पेरियार उनसे भी जहाल थे, लेकिन खेत की बात ऐसी है, विद्रोही थे बात करने में। हाँ, खेत की बात ऐसी है कि पेरियार को तमिलनाडु की जनता ने एक्सेप्ट किया, उनके विचारों को एक्सेप्ट किया। और महाराष्ट्र में खाली डायस पे वो पॉलिटिशियन फुले का नाम लेते, शाहू का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचार अनुपालन करते नहीं। उनके विचारों के खिलाफ इनकी भूमिका रहती है, बर्तन रहता है, ऐसा है। तो ये जो हमारे यहाँ सुनील वाकेकर जो प्रिंसिपल है यहाँ के महाराष्ट्र कॉलेज के, तो उन्होंने लीड लेके और अपने उनके साथी जो वामसेवक के वगैरह हैं, वो साथियों के सबकी मदद लेके यहाँ रामस्वामी पेरियार का पुतला का अनावरण करने का निश्चय किया था, कार्यक्रम भी रखा था। अब लेकिन क्या है, वैसे तो ये प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट प्लेस में ज़रूरत नहीं रहती किसी के परमिशन की, लेकिन कुछ संगठनों ने नहीं है। अब ये क्या बोलते प्रोसीजर, इसलिए ये लोग वाकेकर वगैरह पुलिस कमिश्नर को मिले, तो उन्होंने बोले भाई हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, गवर्नमेंट से हमको पूछना पड़ेगा, ऐसा हो गया वो। अब ये भी पुलिस वालों का इग्नोरेंस है। पेरियार का स्टैचू चेन्नई में है और वो स्टैचू के नीचे उनके विचार लिखे हैं, यानी गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में, कैसा रिलीजन ये लोगों को एक्सप्लॉइट करता है वगैरह, ये सब डिनाई करो आप। मानवता, ह्यूमैनिटी इज़ द मेन मोटो ऑफ आवर सोसाइटी। मानवता ये मोटो है फर्स्ट ह्यूमैनिटी का प्राइमरी लेवल पर। हाँ। हम देख रहे हैं ये जो अनावरण होने वाला था मूर्ति का, आज आप देख सकते हैं कि कुछ त्रुटियों की वजह से जो प्रशासनिक त्रुटियां एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है। अभी हमारे साथ जो मुखातिब हो रहे थे वो DR शिड़के सर है, जो माजी न्यायमूर्ति रहे हैं और जज रहे हैं। हम देखते हैं ये औरंगाबाद का जो कॉलेज है, महाराष्ट्र विज्ञान कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पेरियार EV रामास्वामी, इनका महाराष्ट्र में सबसे पहला स्टैचू बनाने का इन्होंने प्रण लिया, क्योंकि पेरियार रामास्वामी के विचार पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। विज्ञानवादी विचार हैं, तर्कपूर्ण विचार है, लॉजिकल विचार है, पर कुछ कारणवश इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि जो रामास्वामी पेरियार के जो विचार है, आज के दिन जो पेरियार ललन सिंह यादव जी है, जिन्होंने सच्ची रामायण का तमिल से हिंदी में अनुवाद किया और पूरे भारत को बताया व्हाट इज़ रामायण, और वो कोर्ट केस भी जीते, हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, रामायण का जो केस वो लड़े थे, और एक काल्पनिक पात्र करके उन्होंने करार दिया, कोर्ट ने आदेश दिया। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, आपने अभी इस प्रोग्राम का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, पर जो एक एंथुजियाज़म था, जो लॉजिकल लोग हैं, जो तर्कवादी लोग हैं, जो विज्ञानवादी लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको एक निराशा हाथ पड़ी। ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या कारण रह गया, क्या लूप होल्स रह गए कि आपको इसका परमिशन नहीं मिला कॉलेज में इस मूर्ति का? एक्चुअली क्या है कि पेरियार ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ के जो भी उसे हम क्या कहेंगे, जातिवादी या कट्टरतावादी लोग हैं, वो पचा नहीं पाते। पेरियार जो है शुरू से उन्होंने यहाँ की अंधश्रद्धा या रूढ़ी परंपरा, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो आज भी हम देखते हैं कि विज्ञान के खिलाफ, यानी जो सत्ताधारी भी है विज्ञान के पक्ष में विज्ञान के पक्ष में नहीं है। हाँ।
आपने देखा होगा कि बीच में ये अपने आर्मी का एक फ्लाइट था। हाँ जी, उसको नींबू और मिर्ची बांध रहे थे। हमेशा हमको वैज्ञानिकों की तरफ से भी ये न्यूज़ आती है। तो ये जो है वो हम देखते हैं कि ये विज्ञान के खिलाफ जो भी लोग हैं उन तत्ववादियों ने आज के ये प्रोग्राम को अपोज किया था। जो भी कुछ एक दो परमिशंस रह गई थी उसका आधार लेके कुछ तत्ववादी लोगों ने इसको अपोज। लेकिन हमारा भारत का जो घटना है, हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये भी अंधविश्वास का कंडेम करता है, ये कुरीतियों का कंडेम करता है और एक विज्ञानवादी नागरिक को बनाने की ये बात करता है। इसके ऊपर पेरियार रामास्वामी और इनके जो विचार है ये समांतर दिखते हैं, इसलिए पेरियार रामास्वामी पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। बराबर, पेरियार रामास्वामी पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। उन्होंने विज्ञान का ही पक्ष हमेशा रखा है, क्योंकि हम देखते हैं उनका जो भी लिटरेचर है वो रामायण ट्रू रीडिंग उन्होंने जो बुक लिखा, जो उसे हिंदी में सच्ची रामायण के तौर पर वो प्रकाशित हुआ। और महाराष्ट्र में मराठी में मैं खुद रामायणातील सत्य इस नाम से मैंने वो प्रकाशित किया। और आप नागपुर के हैं तो आपको मालूम होगा, नागपुर का जो समता प्रकाशन है उन्होंने पहली बार वो बुक प्रकाशित किया था। तो ये जो सब विज्ञानवादी दृष्टिकोण था पेरियार का, वो इन लोगों को जचता नहीं है या वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक्चुअली हमें आज हम देखते हैं तमिलनाडु में जो सोशल मूवमेंट है या पॉलिटिकल मूवमेंट है वो पूरी के पूरी पेरियार के पॉलिसी पे चल रही है। इसलिए पेरियार का जो विचार है वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मैंने एक बीच में किताब लिखा पेरियार और अंबेडकर, वो उसमें भी मैंने दिया है कि पेरियार ये सब्जेक्ट हमारे अभ्यासक्रम में आना चाहिए, करिकुलम में आना चाहिए। तभी तो सब जो ये विज्ञानवादी दृष्टिकोण पेरियार का है वो सभी लोगों को मालूम होगा, और तभी जो सोशल रिफॉर्मेशन है, समाज परिवर्तन है, ये होगा। नहीं तो हम लोग अभी भी पीछे ही जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। समाज सुधारक ये पूरी दुनिया के होते हैं, ये बंदिशों को, जोग्राफिकल बंदिशों को तोड़कर उनके विचार पूरी दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। चाहे वो अयंकाली हो, चाहे वो अयोध्यास हो, या चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, या महात्मा फुले हो, या आप ये जो ढका हुआ जो स्टैचू देख रहे हैं जिसने क्रांति की एक अलग अपने प्रांत में उस वक्त जगाई जब लोगों के ऊपर जातिवादी हमले होते थे और लोगों को जात जात में बांटा गया था। उस वक्त ये जो नेता है पेरियार रामास्वामी, इन्होंने राजनीति में अग्रेसिव प्रवेश करने के साथ ही एक सोशल रिफॉर्मर की भी भूमिका निभाई और इनका नाम अमर हो चुका है। हमारे साथ वाकेकर सर है जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे। हम देखते हैं सर कि पूरे महाराष्ट्र से पूरे देश में यहाँ पे आपने गेस्ट बुलाए, लेकिन कुछ कारणोंवश, कुछ संगठनों के विरोधवश इसका अनावरण नहीं हो पाया। इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है, क्या त्रुटि रह गई और इस आगे वाली रणनीति आपकी कैसे रहेगी? जय भीम। जय भीम। ऐसा हुआ है कि हमने जो ऑफिशियली मान्यताएं लेनी चाहिए थी वो लगभग सब हो गई थी, और आखिरी माननीय जिलाधिकारी उनकी जो मान्यता होनी चाहिए थी वो बची थी, मगर हमें लगा था कि 8-10 दिन में हो जाएगी। मगर ये छत्रपति शिवाजी का जो स्टैचू गिर गया उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, ऑफिसर जगह पर नहीं मिले, उनके टेबल तक फाइल गई मगर वो चेयर पर बैठे नहीं पिछले 8-10 दिन से, क्योंकि उनके पीछे प्रोटोकॉल थे। बहुत सारे मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और कुछ ज़्यादा आंदोलन थे, इसी वजह से वो बैठे नहीं, और इसमें थोड़ी सी हमारी कुछ कमियाँ और खामियाँ रही। मगर इसका मौका जानबूझ के किसी असंवैधानिक संगठन जो है जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो देश को संविधान को नहीं मानते, कोई गलत नाम से उन्होंने इस पुलिस स्टेशन में जिस हद में ये स्टैचू आता है वहाँ पर हमारे खिलाफ की ये पेरियार जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ काम करते थे। इस प्रकार की संवेदना उन्होंने पुलिस स्टेशन संभ्रम फैलाया, यानी एक तरीके से इल्यूशन फैलाया, गलत मीडिया की में गलत बात में फैलाई, ताकि जो पेरियार जी बाबा साहब के अनुयायी थे या साथी थे या सम विचारधारा वाले थे, उन्होंने कहा कि ये एंटी बाबा साहब अम्बेडकर है और ऐसे संभ्रम फैलाया। और बात ऐसी है कि प्रशासन में बहुत सारी जानकारी, जैसे आम लोगों को नहीं, प्रशासन में भी पेरियार के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये तो हम चाहते थे कि पेरियार जी की अगर स्टैचू अगर महाराष्ट्र में लगती है तो पूरे देश में या खास करके महाराष्ट्र में पेरियार जी
मालूम हो जाए। पूरे महाराष्ट्र के सर इस मौके के लिए काफ़ी लालायित थे और एक्साइटेड थे और एंथुजियास्टिक थे इस यानी एक पहल के लिए जो आपकी तरफ से औरंगाबाद से एक मैसेज जाने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ राजस्थान में हाई कोर्ट में मनु जिन्होंने मनुस्मृति लिखा उनका स्टैचू दिखता है प्रतिकृति के रूप में कोर्ट के प्रीमाइसेस में, और एक तरफ में आपको वो हवाला जो आप दे रहे हैं शिवाजी महाराज का, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो इससे हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मूर्ति का नया आवरण था जो एक ऐतिहासिक पुरुष होके गए साउथ इंडिया से सोशल रिफॉर्मर उनका था। तो आपको क्या लगता है कि क्या यानी इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसके पीछे की सोच क्या है? सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में तकरार दी उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अभी पहुँचाया कि अरे पेरियार को हम विरोध करते, इसका मतलब आप पेरियार पढ़ो। तो जिन्होंने तकरार की वो ना समझ में नहीं की, बहुत समझ में की, समझदारी से की, मगर उसका उल्टा असर होगा। लोगों को नेगेटिव बातें पसंद है कि क्यों अपोज किया गया। और पेरियार जी जब तक लोग पढ़ते नहीं, लोग समानता के लिए आते नहीं। और आप जो बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवराय और इसका कोई संबंध नहीं था, ये बात सही है, मगर प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते जिनका संघ से काम डायरेक्ट संबंध हो सकते। पिछले कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी या इस सरकार ने जानबूझ के ऐसे गलत अधिकारी, गलत कर्मचारी इस संगठन के प्रशासन में घुसाए, उनको अलाउ किया कि वो संघ में जब जो संघ रजिस्टर्ड नहीं है वो काम कर सकता है प्रशासन में, प्रशासन का आदमी संघ में काम कर सकता है। मतलब ये सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जानबूझ के संघ के लोग घुसा रहे, घुसपैठ करवा रहे और देश में वो जातिवाद फैलाना चाहते और मनुवाद लाना चाहते। औरंगाबाद की जनता और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता इस मूर्ति के अनावरण के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और एक पहल थी जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत को जोड़ने की एक जो धुरा है, पेरियार रामास्वामी रहे या फिर अयोध्या इतिहास रहे या फिर अयंकाली रहे, ये जो संतों की महान परंपरा जो चली आई है हमारे देश में, जो अजरा अमर है, इससे युवा लिखते हैं, सीखते हैं और एक प्रेरणा बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र से लोग इस प्रोग्राम में आए और काफ़ी युवा भी काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन किसी कारणवश, किसी त्रुटियों की वश ये प्रोग्राम में जो अनावरण था मुख्य बिंदुजा प्रोग्राम का, ये नहीं हो पाया। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हैदराबाद, बेंगलोर, तमिलनाडु से खुद लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो समता के विरुद्ध है, कुछ लोग हैं जो हमारा जो संविधान समता, स्वतंत्र, बंधुता कहता है उसके विरुद्ध है। वो नहीं चाहते, मनुवादी नहीं चाहते कि इस देश में समता प्रस्थापित हो, और इसलिए वो पेरियार जो बहुत ही रेडिकली समता प्रस्थापित करने के लिए, तर्कवाद, रैशनलिज्म प्रस्तापित करने के लिए काम कर रहे थे, करते थे। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तमिलनाडु स्टेट का जो आज ह्यूमन डेवलपमेंट है, तमिलनाडु स्टेट का जो लिटरेसी रेट है, और तमिलनाडु स्टेट में जो महिलाओं के लिए अधिकार के मामले में तमिलनाडु स्टेट है। ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती है कि पेरियार के मूवमेंट की वजह से उस स्टेट का कितना डेवलपमेंट हुआ है। और मनुवादी लोग नहीं चाहते कि ये डेवलपमेंट हो। एक तरफ हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ करप्शन के वजह से जो जयदीप आपटे थे, 24 साल के उम्र में उनको आर्किटेक्ट बनाया गया, चीफ आर्किटेक्ट थे वो। नौसेना दिन पे उनका शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र का और पूरे देश का गौरव है, जिनको भारतीय नेवी का जनक भी माना जाता है। तो वो जो एक कारण है, वो एक मूर्ति का जो करप्शन हुआ। और यहाँ पर जो एक एजुकेशन सिस्टम, महाविद्यालय में इसका अनावरण था, तो इसको रोका गया। इसमें आप क्या विरोधाभास देख रहे हैं? देखो, उस घटना का इस घटना से वैसे तो कोई संबंध हो नहीं सकता है। वहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसों को, करोड़ों रुपए को बर्बाद किया गया है करप्शन के मामले में। और मैं सिर्फ इसको फाइनेंशियल करप्शन नहीं मानता हूँ, दिस इज़ आइडियोलॉजिकल एंड मनुवादी करप्शन, जस्ट बिकॉज शिवाजी स्टैचू। बट यहाँ पर हमने हमारे खुद के पैसों से हमारे सोसाइटी के जगह पर, उसको हम प्राइवेट जगह कह सकते हैं, वहाँ पर ये स्टैचू का अनावरण कर रहे हैं। और ठीक है, हमारे पास कलेक्टर वाली परमिशन हमें साइन नहीं हुई थी, लेकिन हमने अप्लाई किया है ना, हमें बाकी सब परमिशन मिली है। और उसके बाद में हमने कलेक्टर परमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी प्रोग्राम लेने के लिए।
आप क्या मैसेज देंगे जो फॉलोअर है पेरियार रामास्वामी के? वैसे तो भारत का हर नागरिक उनका फॉलोअर है, क्योंकि भारत का संविधान विज्ञानवाद की बात करता है, तो हमारा संविधान जो कहता है हम भारत के नागरिक वो कहते हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे जो एक निराशा का भाव एक उत्पन्न हुआ है, कि आपके आगे का क्या प्लानिंग रहेगा और क्या तीव्रता से आप इसका मूर्ति का अनावरण करेंगे? क्या मैसेज रहेगा आपका? पहली बात तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर स्टैचू का ये जो अनावरण है ये करने ही वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम करेंगे, नहीं मिलेंगी अगर विरोध कर रहे हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम कानून के साथ इस पुतले का अनावरण करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेरियार के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फुले, इनके विचारों को देश में पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध है और उसके लिए आगे हम पेरियार व्याख्यानमाला हर साल के लिए शुरू करने जा रहे हैं। दिसंबर महीने में पेरियार जी का स्मृति दिन होता है और मनुस्मृति दहन दिन भी होता है। इस दरमियान हम 2 या 3 दिन का पेरियार व्याख्यानमाला भी इस शहर से शुरू करने जा रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस देश के सारे बहुजन, सारी महिलाएं और सब तक पेरियार के ये तर्कवादी विचार जाए, जिसकी वजह से बाबा साहब जो चाहते थे प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध यानी सिर्फ बुद्धिस्टों का नहीं, प्रबुद्ध यानी इनलाइटनमेंट, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला भारत, वैज्ञानिकता मानने वाला भारत और इनलाइटन लोगों का भारत हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए पेरियार के विचार फ़ायदेमंद है और हम उस विचारों को फैलाने के लिए पूरी कोशिश करने वाले हैं।